मीठा मदीना देखो, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर मीठे अल्लाह। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला बहुत ही खूबसूरत मौजू के साथ हज किस पर फ़र्ज़ है, इस मौजू से मुतालिक इंशाअल्लाह आज मदनी फूल हम सीखेंगे और हज के मुतालिक और बहुत सारी बातें जानेंगे कि हज पर जाने के लिए किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है, ज़ादे राह क्या होना चाहिए और क्या सिर्फ मालो असबाब ही से ये सारा सफ़र हो जाएगा या कुछ और भी दरकार है, ज़ौक़ के हवाले से, शौक़ के हवाले से, तकवा और परहेज़गारी के हवाले से। हमारे सिलसिले में इंशाअल्लाह मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती अली असगर साहब हमारे साथ इंशाअल्लाह होंगे, उनकी बरकतें लेंगे। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लाह उलाली हमारे साथ हैं, जिनको यूँ तो बहुत सारे दुनिया के असफ़ार का, सफ़रों का तजर्बा है, मगर ख़ास तौर पे अमीर अहले सुन्नत के साथ हाज़री हरमैन का जो इन्हें मौका एक से ज़ायद बार मिला है, तो यकीनन ये वो एक्सपीरियंस है जो इसको कहा जाए कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो इससे बहुत प्यारी प्यारी बातें, एहतियातें और हमें बातें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे खुशनसीब इस वक्त वो होंगे जो मुझे मदनी चैनल पर देख रहे होंगे कि जिन्होंने फॉर्म जमा करा दिए होंगे, तैयारी कर ली होगी, नीयत कर ली होगी। कुछ वो होंगे जो तज़ब्ज़ुब में होंगे, हेजिटेशन में होंगे कि यार इस साल जाएं या अगले साल जाएं, हज तो अभी तक नहीं किया लेकिन अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां बाकी हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करके अब अगले साल हज पर जाएंगे, डिले कर रहे हैं जो हज के सफ़र को, उनसे भी आज कुछ बात करनी है। कुछ तड़प रहे हैं, असबाब नहीं है, ज़ौक़ तो है, शौक़ तो है, असबाब नहीं है, तो उनसे भी इंशाअल्लाह हम कुछ बात करेंगे कि ये ज़ौक़, ये शौक़ बढ़ते ही रहना चाहिए। निगरान शुरा हमारे दरमियान है। इससे पहले कि हम मुफ्ती साहब के मदनी फूलों की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह, निगरान शुरा से अर्ज़ करते हैं कि हुजूर आज का मौजू ही इतना प्यारा है। और मैं एक बड़ी खूबसूरत बात, वैसे निगरान शुरा ये सिलसिला यूँ अरेंज कैसे हुआ ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। बेसिकली ये सिलसिला मुफ्ती अली असगर साहब फरमाते हैं और माशाअल्लाह बड़ा ही शानदार फरमाते हैं। तो मुफ्ती अली असगर साहब ने निगरान शुरा को शायद मशवरे के लिए मैसेज किया था कि हज किस पर फ़र्ज़ है, हम ये सिलसिला करना चाहते हैं। तो माशाअल्लाह मुझे जो रिप्लाई निगरान शुरा ने उनका दिया कि ये इतना प्यारा मौजू है, इतनी शानदार गुफ्तगू है, तो मुझे उन्होंने फरमाया कि मैं भी शामिल हूँगा, अब्दुल हबीब आप भी आ जाएँ, हम तीनों मिल के ये सिलसिला करते हैं। हमने मुफ्ती साहब से अर्ज़ किया और माशाअल्लाह उन्होंने बखुशी कबूल किया, हौसला अफजाई भी फरमाई। तो क्यों ऐसा शौक़ हुआ है, इतने सारे सिलसिले करते हैं, आपको इस सिलसिले में भी आना था? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ये पीर साहब का जो शौक़ हज है ना, सुभान अल्लाह, और ज़ौक़ हज है, क्या बात है। और मैं इनकी ये बातें सुनता हूँ अमीर सुन्नत की कि मदीने की बातें होंगी, हज की बातें होंगी, वाह वाह वाह, अरफात की बातें होंगी, मुज़दलिफ़ा की बातें होंगी। तो जब मुफ्ती अली असगर साहब का पैगाम मिला कि इस मौजू का, तो मुझे ये एक इंतहाई इल्मी और शरई हवाले से बड़ा एक हुस्सास भी इसमें सवालात जवाबात और कलाम का सिलसिला रहेगा। मैं कहा बातें तो हज की होंगी ना यार, क्या बात है, मक्के मदीने की बातें हज की होंगी, मक्के की होंगी, मदीने की होंगी। सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह वो दूसरा मेरे अंदर एक ये भी था कि वो चल मदीना का मौसम है, बाहर भी मदनी मौसम भी चल रहा है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला एहसानी 100% मेरी ये नीयत थी कि पता नहीं मैं मदनी चैनल पर ये देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। मैं इनके साथ बैठूंगा ताकि ये जो शरई मसाइल और अहकाम बयान करेंगे इसको मैं सीखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इस मामले में 112% मेरी नीयत थी कि मैं इंशाल्लाह इनके साथ वो यहाँ बैठकर शायद ज़्यादा फोकस के साथ टीवी पर, चैनल पर या वहाँ बैठकर। तो अब चूंकि वो असल में मदनी चैनल पर सिलसिलों का एक पूरे एक सीक्वेंस बनी हुई है, तो अब मुफ्ती साहब को सिलसिला तो ये करना ही था। और मैंने मुफ्ती साहब की इस मामले में जो एक तड़प देखी है, दर्द देखा है, और हज के मामले में जो इनकी एक अपनी रग़बत है, अल्लाह इनको सलामत रखे, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। और अमीर सुन्नत
की मैंने इस हवाले से मुफ्ती अली असगर साहब की जो पजीराई आपकी तरफ से होती है वो अपनी जगह पर मेरे इल्म में। तो अब चूंकि वो स्पेस के एक बार सिलसिला बराह रास्त हो वो नहीं निकल पा रहा था, तो मुफ्ती साहब ने मतलब जब राब्ता किया तो चूंकि जुम्मा को इस वक्त मेरा ही कोई सिलसिला सही बराह रास्त होता है, ठीक है, मिसाली माशरा या कोई मदरी मुकालमा पिछले जुम्मा भी हुआ था, तो मैंने यही नियत की कि यार अब ये सिलसिला यूं ही कर लेते हैं, मुफ्ती साहब लेकर चलेंगे। असल तो वो सवाब अल्लाह नसीब करे और उम्मत तक शरई रहनुमाई का होना, तो ये मिक्स चीज़ें थी जिसने मतलब कि ये फिर मैं कहा यार हम बोलो तो आपको भी मैंने देखा है हज के हवाले से, वो कहते हैं ना हमारे मुफ्ती साहब मजालिस तकसीम होती है ना कि ये मजलिस है, तो जब हज उम्रे की मजलिस आती है ना तो और मजालिस है तो ये उमूमन कहते हैं कि यार ये किसी और को दे दो, मगर हज उम्रे की मजलिस में इनका मैंने देखा यार ये शोभा मेरे पास रहने तो अच्छा ये इसमें इनकी और इब्राहिम बापू दोनों का जो है ना वो माशाल्लाह एक ज़ौक़ की बातें हैं। तो अब जैसे अब शुरू तो कोई ऐसा खास अभी मौजू बात तो भी शुरू नहीं हुई, लेकिन अभी मजा आ रहा है ना कि हज की बातें होंगी, मदीने की बातें होंगी, मदनी चैनल के नाज़रीन भी इसी मजे को एंजॉय करें और नियत कर लें। असल मसला यही है कि वो अभी जैसे मैं आ रहा था ना तो सिलसिला है तो कुछ ना कुछ पढ़ना होगा, तो मैंने मुफ्ती से इह्या उल उलूम की पहली जिल्द इसको खोला तो उसमें एक हेडिंग है, वो हेडिंग पता क्या है, हज का शौक। वाह वाह वाह, हेडिंग ये हज का, और आपने भी एक जुमला कहा था हज का शौक पैदा हो, वाह, और हज किस पर फर्ज है, वाह, हम इसको लेकर चले। तो मैंने ये हज का शौक का जो देखा तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इसमें लिखा है अल मदीनतुल इल्मिया, जो हमारा शोबा उसने जो इसका तर्जुमा किया है, अब्दुल हबीबा इसमें क्या लिखा है पता है? वाह, इसका शौक तब पैदा होता है जब ये बात समझ आ जाए कि बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का घर है। हाय, क्या बात है। अच्छा, ये हाजिरी बादशाहों के दरबार में हाजिरी की मिसल है। अल्लाह, इसका कस्द इरादा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला का कस्द करने वाला, अल्लाह अल्लाह, और इसकी जियारत करने वाला है। सुभान अल्लाह। बेशक जिसने दुनिया में बैतुल्लाह शरीफ का कस्द किया, इरादा किया, वो इसका मुस्तहक है, इसका मुस्तहिक है कि इसकी जियारत ज़ाय ना हो। अल्लाह अल्लाह, उसे मुकर्ररा मुद्दत में जियारत का मकसूद अता कर दिया जाए और वो आखिरत में दीदार इलाही से मुशर्रफ। क्या बात है, क्या बात है, क्या इनाम है, क्या फजीलत है, क्या कमा इस मतलब एक तफसील, पूरी तफसील। असल में ये हज का जो बयान है ना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो नकल फरमाया, इसमें पहले तो सारा वो फिकी अहकाम भी काफ़ी शुरू के सफ़ा काफ़ी फिकी अहकाम बयान हुए हैं, मगर इसके बाद पूरा एक टॉपिक है इसके बातनी आदाब और ये सारी चीज़ें। तो फिर उसमें जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ौक़, इश्क और मोहब्बत और उसकी रूह वगैरह पाने के हवाले से मुल्तज़म, तो फिर मैदान अरफात, तो हजर अस्वद का बोसा, ये जो चीज़ें तो मदीना, तो ये मदनी चैनल के नाज़रीन, मुझे लगता है कि आज हमारे शौक ज़ौक़ में बहुत सारे इल्म दीन में इजाफा होने वाला है। दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ हैं, किबला मुफ्ती अली असगर साहब जलवा फरमाए, जो फ़िक़ही अहकाम हमें बताएंगे, हमें शरई अहकाम बताएंगे। आप अपनी कॉल्स भी कर सकते हो। निगरान शुरा उम्मीद है कि उन फ़िक़ही अहकाम के साथ साथ हमारे ज़ौक़ और शौक़ में मज़ीद हमें आदाब में बरकत अता फरमाएंगे और एक दूसरे से सीखते रहेंगे। पता है इसमें मेरा एक ज़ौक़ क्यों भी बढ़ रहा है, एक मेरा गुमान है कि ये खास जो वक्त है ना अमीर सुनो इस पर मदनी चैनल के सामने होंगे, मेरा एक गुमान है। हाँ, ये आप सारी प्लानिंग करके आते हैं। ये अब वो पीर की याद तो रहेगी ना यार, क्या बात है। तो एक ऐसा मेरा गुमान है कि अगर कोई ऐसा उज़र ना हुआ ना, सुभान अल्लाह, तो एक उम्मीद है कि ये चूंकि वो मदनी खबरें जैसे शुरू होती है ना, अमीर सुन्नत का अपने एक रूटीन है, मगरिब, नवाफिल, औरात, वज़ाइफ, और फिर जैसे 8:30 बजे मदनी खबरों का टाइम है, तो इन्होंने जैसे मदनी खबरें शुरू होने से पहले अब उन्होंने, क्योंकि एक वक्त का भी एक बड़ा वो वक्त का पूरा एक सिलसिला रहता है, तो मदनी चैनल मदनी खबरें देखनी है तो वो खाना खाते ठीक है। अब मदनी खबरें जैसे ख़त्म हुई हैं तो इसके बाद हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो गुमान किया जा सकता है कि अमीर सुन्नत भी शायद ये सिलसिला की तरफ आपकी
तवज्जो हो तो ये चूंकि हज पर है, और ये जो घड़ियां है ना करीब जा रही है, ऐसी चल मदीना वाली घड़ियां वाह, है, वाह, वाह, और वो हज के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और अब मतलब वो पहली रजबुल मुरज्जब से जो मदनी मजाक करे, और फिर वो चल मदीना के सिलसिले के मदनी मशवरे जो एक सिलसिला बड़ा शुरू इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये एक ज़ौक़ को बढ़ाती है ये तस्वुर मेरे कि ये इंशाल्लाह ये हज हज हो रहा होगा ना हर तरफ। फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। मुफ्ती साहब, मौजू भी आपका, सिलसिला भी आपका, आप फरमाइए हज किस पर फर्ज है, इस टॉपिक को चूज करने की क्या वजह रहती है, और ये सालाना आप करते हैं? वो बात की है तो मैं कहा बापा सही चीज है ना अली रजा बापा, ये अगर हो तो फिर करम भी फरमा दें, तो मैंने कहा शायद फिर कॉल पे भी करम हो जाएगा, मतलब जो तो अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह मदीना मदीना होता रहा, फिर कुछ करम नवाजी भी हो जाएगी सिलसिले पर। जी हुजूर। आपके सवाल का जवाब देने से पहले निगरान शाह जो बात फरमा रहे थे कि हज करने वालों का जो जाना है वो ज़ाया नहीं होता। आपने मक्का शरीफ में बैनर्स और बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, मरहबम बिदयूफिर रहमान। हाय, ये जुमला ही हिला देता है, क्या बात है। यानी कोई ऐसा मौका नहीं और ये कहा जाता हो कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। हाजियों के लिए उनकी तकरीम, उनकी ताज़ीम, उनके लिए इंतज़ामात शुरू से चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला के जो मेहमान हैं उनके लिए देखिए, मीडिया की तारीख में शायद मदनी चैनल है कि जो हज के मौसम में नहीं, फार्म बनने के ज़माने में हज पे प्रोग्राम करता है। क्या बात है, क्या बात है। ताकि यही मौका है, यानी हम उस मौसम में ये कहें कि हज फर्ज है, हज पर जाओ, लोगों का शौक तो बेदार हो जाएगा, कैसे लेकिन मौका नहीं होगा उसके। बड़ा राइट टाइम माशाल्लाह। तो इस टाइम में कोशिश होती है 4-5 सालों से कि ये सिलसिला किया जाए माशाल्लाह, ताकि जिनकी तवज्जो नहीं है वो समझते हैं कि नहीं हम पर तो हज फर्ज ही नहीं है। सही। तो हम वो फ़िक़ही अहकामात उनके सामने रखें कि जिनसे उनको पता चले कि उन पर हज फर्ज है या नहीं है। वाह भाई वाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बहुत तवज्जो के साथ ये सिलसिला देखना है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, और शायद बहुत सारी ऐसी मालूमात आज पता चलेगी जो पहले आपको नहीं पता होगी। आप कॉल्स कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर्स आप देख रहे हैं। निगरान शूरा हमारे दरमियान है, मुफ्ती साहब हमारे दरमियान हैं। हज के मौजू से मुतालिक आप जो भी सवाल करना चाहें कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, खास मौजू है आज मुफ्ती साहब का यहाँ। जी जी जी, अपने ज्यादा सुनने वाले बन जाए तो मदीना मदीना देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह वो तो वक्त बताएगा। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि हज किस पर फर्ज है। ये जो पहला तो हमारा जो टाइटल है ना, हम उसी को ले लेते हैं कि अगर इसकी वजाहत हो जाए कि जितने नाजरीन देख रहे हैं, हम अपने आप को चेक कर लें कि हम में से किस पर हज फर्ज है। फ़ुक़हा कराम ने 7 से 8 शराइत बयान की है, ठीक है, कि जिसको सामने रख के फैसला होता है कि हज फर्ज है या नहीं। ठीक ठीक। 7 शराइत में बयान करता हूँ। पहली शर्त है इस्लाम। माशाअल्लाह, ज़ाहिर बात है कि जो इस्लाम के अरकान हैं, एक मुसलमान उनको फॉलो करता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इस्लाम के अरकान हैं, तो मुसलमान होना इसके लिए ज़रूरी है। और एक मसला इसके तहत मैं बयान करता हूँ जी, कि फ़ुक़हा कराम ने बयान किया कि अगर कोई मुर्तद हो जाता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसके बाद फिर इस्लाम लेकर आता है, सही, फिर अगर माली शराइत पाई जाती है तो उसको हज दोबारा करना होगा। अच्छा। और पहले अगर हज किया था तो वो ज़ाया हो गया, सब अमाल ज़ाया हो गए। लेकिन नमाज़ों का मामला मुख्तलिफ है कि अगर किसी के साथ ऐसा मामला हुआ तो नमाज़ें दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन हज के मुतालिक ये हुक्म है कि हज जो है दोबारा करना पड़ेगा। दूसरी जो शर्त है वो है बालिग होना, यानी किसी ने अगर नाबालिगी की हालत में हज कर लिया है तो ठीक है, सवाब का काम है, नेकियां मिलेंगी। लेकिन बालिग होने के बाद जब दिगर शराइत पाई जाती हैं बतौर ख़ास माली शर्त, उसे दोबारा हज करना पड़ेगा। दो हो गई, इस्लाम का होना और बालिग होना। तीसरी शर्त है आकिल होना। एक शख्स बालिग तो है, 15 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, लेकिन पागल है, ठीक है, जुनून की कैफियत में है। तो जुनून की जो कैफियत में बंदा होता है मुस्तकिल, इस हालत में वो मरफूल कलम होता है, ठीक है, यानी वो मुकल्लफ नहीं होता, नमाज रोज़ों का मुकल्लफ नहीं होता, हज का भी वो मुकल्लफ नहीं है, शरीयत के अहकाम का पाबंद नहीं है, पाबंद नहीं। शरीयत का जो खिताब है उस पर वो पाबंद नहीं है, अकल उसकी सलामत नहीं है। अच्छा, अकल में सब थोड़ी डेफिनेशन हो जाए। एक तो पागल वो होता है जो पागल खाने में जिसको दाखिल करा देते, एक घर में भी ऐसे बच्चे या जवान हो जाते हैं जो मेंटली तौर पे थोड़ा डिसेबल होते हैं, तो ये कैसे फैसला होगा कि ये मजनून की कैफियत में है? देखिए, आजकल तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, ठीक है, और जो थोड़े से डिसेबल बच्चे होते हैं, एक किस्म वो होती है कि बच्चा अपनी उम्र से 2 साल 3 साल उसकी ग्रो कम होती है, पीछे है वो, ठीक है, वो बच्चों की तरह हरकतें होती हैं, लेकिन वो अक्ल उसकी सलामत होती है। ठीक है।
पागल की एक निशानी ये है कि जनाब लोगों को उठा के पत्थर मारना शुरू कर दे ठीक। और उसको पता ही ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, तो वो पागलपन है। ज़्यादा हो गया। ठीक। फिर एक कैफियत ये होती है कि जिसे मातू कहते हैं, कि सठिया जाना भी कहते हैं, ठीक। बुढ़ापे की वजह से सठिया जाते हैं लोग। तो उस कैफियत के अंदर फिर पहचान नहीं पाता कौन है कौन नहीं है, अकल उसकी सलामत नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, ये जो सठियाने का जो मामला है ये आर्जी रहता है, बाज़ औक़ात इफ़ाक़ा हो जाता है, बाज़ औक़ात इफ़ाक़ा नहीं होता। ठीक है। अपनी अपनी जो है कैफियत होती हैं। मैं एक मरतबा सोच रहा था कि बुढ़ापे के अंदर इंसान बड़ा तंग हो जाता है, अब नमाज पढ़ना दुश्वार, वज़ू करना दुश्वार। तो अगर किसी को आखिरी उम्र में ऐसी कैफियत से दो चार होना पड़ता है तो उसके लिए तो ऐसी कैफियत नेमत है कि मरफूल कलम हो गया। और उसकी जो इबादतें पहले उसने जवानी में की, ये भी किताबों में लिखा ना कि उसमें सवाब भी मिलेगा उसे। जी, वाह वाह। मरफूल कलम हो गया। हाँ। और वो जो मुशक्क़तें हैं इबादत की वो उस पर रही नहीं। तो देखा जाए तो एक एतबार से उसका दीनी फ़ायदा है इसमें। लेकिन ये कि अब कोई शख्स आकिल तो था, जी, जिंदगी पूरी गुजार ली, अब जिंदगी के आखिरी दिनों में वो ऐसे ही सठिया गया और उसने हज नहीं किया, तो फिर तो उसके काम अलग हो जाएंगे ना। हम जितनी भी शायद बयान कर रहे हैं जी। इन शराइत को जमा किया जाएगा। ठीक है। जमा करके जब ये शराइत एक साथ पाई जाएंगी जब हज फर्ज होगा। ठीक है। अगर पहले ये सारी शराइत पाई गई थी, हाँ। अकल सलामत थी, मालदार भी था, सेहत भी थी, सब चीज़ें मौजूद थी, हज नहीं किया, अब अगर कोई पागल हो गया है, इस सारी शराइत में मामला आएगा सिवाय बलूग के, अब पागल हो गया है या अब गरीब हो गया है या अब सेहत नहीं है, तो फिर उसको वो रुख्सत नहीं मिलेगी। हज तो फर्ज हो चुका है। शर्त पूरी हो जाना। जी जी, यहाँ पे रखा ले, पूरी बात हो जाए। जी जी, पूरी बात हो जाए। तीन हो गई, इस्लाम, बालिग होना और आकिल। आकिल होना तीन हो गई। चौथी शर्त है आज़ाद होना। वो के फी ज़माना गुलाम नहीं पाए जाते, लेकिन शरीयत की रुख्सत बयान करना मकसूद है कि मैंने इस शर्त को यहाँ बयान करने के लिए बाकी रखा है कि अगरचे के गुलाम मक्का में रहता हो उस पर फिर भी हज फर्ज नहीं। अल्लाह, लेकिन वो गुलाम हो, चूँकि वो गुलाम है, उसकी जो कैफियत है वो मुशक्क़तों में जगड़ी हुई है। ठीक है। शरीयत मुताहरा ने इस बात का उसको मुकल्लफ नहीं रखा। ठीक है। पाबंद नहीं रखा। पाबंद नहीं रखा, यानी वो नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा और चीज़ों का पाबंद है। हज के मामले में उसको पाबंद नहीं रखा, ठीक है। अगरचे कि मक्का में रहता हो। ठीक है। पांचवी शर्त है तंदुरुस्ती, यानी सेहत। सेहत। सेहत की डेफिनेशन ये है इस मामले में कि आज़ा सलामत हों, आँखें सलामत हों। अगर कोई ऐसा अपाहज है कि सवारी पर सवार नहीं हो सकता, मिसाल के तौर पर उसकी एक टांग फालिज ज़दा है और सवारी पर सवार होने की इस्तात नहीं है, तो ये जो अवारिज़ात हैं हज फ़र्ज होने से मना करेंगे। अंधे पर हज, अरे ये जो उज़र आ गए इसके, उज़र आ गया, जो कमजोरियां जो इसकी आ गई हैं, इस तरह के एक्सक्यूज अगर हैं उसकी लाइफ में, तो फिर वो अब उस पर अब हज फर्ज नहीं होगा। सेहत होनी चाहिए सफर के लिए, ऐसी सेहत हो ऐसी सेहत कि सवारी पर सवार हो सके, इतनी उसके अंदर ताकत हो। अपाज अगर वो है तो नहीं होगा, अंधा है तो फ़र्ज़ नहीं होगा, माजूर है तो फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अब अगर कोई शख्स साथ जाता है, अंधे के कोई साथ जाता है, तब भी उस पर फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा। लेकिन जाएगा तो ये है कि हज उसका अदा होगा। अब मिसाल के तौर पर कोई लाचारगी की हालत में चला गया, बाद में सेहत आ गई, ठीक है, दोबारा हज करना ज़रूरी नहीं होगा। इन शॉर्ट अगर एक सवाल कर लूँ कि नाबीना पर हज फर्ज होता ही नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है, यानी उस पर ये लाजिम नहीं है कि एक हाथ पकड़ के ले जाने वाला साथ ले जाए? नहीं। अच्छा, वो चला जाए तो उसका हज अदा हो जाएगा, लेकिन वो फर्ज ना था उस पर। फ़र्ज़ नहीं हो सकता। ठीक है, ये पांच हो गई। ठीक है। छठी जो शर्त है वो ये है कि ज़्यादा राह का मालिक होना, ज़्यादा राह यानी अखराजात अखराजात एक्सपेंस का। ठीक है। अब इसके अंदर तीन ज़ाविये हैं। एक तो ज़्यादा राह के अंदर सवारी भी आ गई, यूँ समझ लें पूरा पैकेज आ गया, ठीक है। जो एक ज़रूरी और मुतवसत पैकेज है वो आ गया। ठीक है। दूसरा